Hello बच्चों, let's read the question. The question says, due to some mutations, sperms of animal eggs lack an organelle that also play an important role in digesting, limiting membrane of egg to facilitate entry of sperm. This organelle is filled with hydrolytic enzyme. Identify this organelle and select the correct option regarding it. So question के नाम से क्या बोला गया है कि किसी रीजन की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से जो स्पर्म है एक एनिमल के, जिस क्या है वो लैक कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल को, मतलब बेसिकली उनके अंदर क्या हुआ है कि कोई म्यूटेशन हुई और उस एनिमल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल की क्या हो गई, एब्सेंस हो गई। और ये जो सेल ऑर्गेनल है इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके अंदर डाइजेशन ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन का, ताकि स्पर्म की जो है वो एंट्री हो सके एग सेल के अंदर। हमें इसके बारे में आगे कुछ फीचर बता रखे हैं कि दिस ऑर्गेनल इज फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस ऑर्गेनल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है। हमें इस ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हमें गिवन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एक्रोसोम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें एक्रोसोम के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो एक्रोसोम एक्चुअली में क्या है, एक्रोसोम इज मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। क्या है ये अपने आप के अंदर मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी जो स्पर्म की होती है वो किसके अंदर डेवलप हो जाती है, एक्रोसोम के अंदर डेवलप हो जाती है। और इस एक्रोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की आपको प्रेजेंस दिखेगी। किसकी प्रेजेंस होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारे ओवा होता है उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को, जो उसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो किसी और स्पर्म को एंट्री अलाउ नहीं कर रही थी, वो उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेशन करवाएंगे ताकि जो स्पर्म वो एंटर कर सके एग के अंदर, ओवा के अंदर। तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम भी देख सकते हैं कि इतने सारे यहाँ पे स्पर्म्स प्रेजेंट है और ये सब क्या है, ये इनका एक्रोसोम वाला रीजन है। ठीक है, ये आगे इनका एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो स्पर्म क्या हुआ हमारा फ्यूज करा मेम्ब्रेन से, मतलब फ्यूज करा जो एक ही करेगा मेजरली, जो मतलब एक ही करता है मोस्टली टाइम्स में। तो जो स्पर्म जाके फ्यूज करेगा मेम्ब्रेन के साथ, वो क्या करता है, इसके जो एक्रोसोम प्रेजेंट है उसका एक्रोसोम क्या करेगा, यहाँ पे कुछ केमिकल्स की रिलीज करेगा, एंजाइम्स का रिलीज करेगा और इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा। जो ये वाली मेम्ब्रेन है ना, इसको डिसॉल्व कर देगा ताकि स्पर्म का और एग का फ्यूजन हो सके। ठीक है, ये काम होता है किसका, एक्रोसोम का। तो हमें यही बोला गया है कि अगर यही जो सेल ऑर्गेनल है ये अगर एब्सेंट हो गया तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो काम है को इंटरप्ट हो जाएगा। तो हमने सेल ऑर्गेनल को तो आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या है, दैट इज एक्रोसोम। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे हम स्टेटमेंट रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये में हमें क्या गिवन है, tadpole lacking this organelle in their cell do not transform into adult frog। कि भाई जिस टेडपोल के अंदर ये वाला सेल ऑर्गेनल क्या होगा, एब्सेंट होगा उनके सेल के अंदर, वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज अडल्ट पहली बात तो उनके अंदर होता नहीं है। ठीक है, उनके अगर टेडपोल के अंदर जिस वजह से वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन हार्मोन विच इज नोन एज थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन एन हार्मोन है जिसकी वजह से, जिसको हम एक डायसोन भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इस बारे में भी, एक डायसोन भी कहा जाता है थायरोक्सिन को, जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है टेडपोल्स की अडल्ट के अंदर। तो इसका रोल जो है एक्रोसोम का, इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है मैच्योरेशन के अंदर। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्टारवेशन दिस ऑर्गेनल ब्रिंग्स अबाउट ऑटोफेजी टू प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी। कि जब क्या हो जाएगी, स्टारवेशन की कंडीशन होगी, जब खाना नहीं मिला है बॉडी को, तो ऑर्गेनल क्या करेगा, ऑटोफेजी कर लेगा। ऑटोफेजी का मतलब खुद को ही खा जाएगा, खुद का ही डाइजेशन करवा देगा, ताकि इसका डाइजेशन से क्या हो, एनर्जी का रिलीज हो जाए और एनर्जी बॉडी को मिल जाए जिसकी लैकिंग थी। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एक्रोसोम ऐसा करता है, वो खुद ही के लिए, मतलब जो उसके एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उससे खुद ही की लाइसिस करवा लेता है और एनर्जी का यहाँ पे रिलीज करवाता है। नेक्स्ट इज दिस ऑर्गेनल possesses photosynthetic pigment on its membrane। तो भैया बिल्कुल रॉन्ग हो गया, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का यहाँ पे क्या काम, खुद सोचो, स्पर्म को फोटोसिंथेसिस थोड़ी करनी है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक वो पिगमेंट लेकर घूमेगा, कोई भी उसका रीजन नहीं है, यहाँ पे कोई इसको जरूरत नहीं है। तो दिस वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डी इज बोथ ए एंड बी, तो ये भी क्या हो गया, हमारे इनकरेक्ट हो गया। सब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।